हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर उत्तराखंड ग्रीन टर्न बुक 2026 से पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, 2026 में जो आपकी ग्रीन टर्न बुक आई है, इसमें जितने भी उत्तराखंड करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं उन सभी को हम अपनी सीरीज में करने वाले हैं। तो जिन लोगों का 17 मई को वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्जाम है तो वह हमारी सीरीज से जरूर जुड़ें। आज की इस क्लास में सभी प्रश्न आपके मोस्ट इंपोर्टेंट लिए गए हैं, तो प्लीज़ आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य के किस जिले के बेस्ट टू रिसोर्स मॉडल को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरकाशी। देखिए, उत्तरकाशी जिले के वेस्ट टू रिसोर्स मॉडल को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो स्कॉच अवार्ड है ये किस लिए दिया गया, तो फ्रेंड्स नई दिल्ली में आयोजित स्कॉच अवार्ड के 106वें संस्करण में जनपद उत्तरकाशी को वेस्ट टू रिसोर्स प्रोजेक्ट के लिए सम्मानित किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत कचरे को उपयोगी चीज़ों में बदला जा रहा है, जिसमें गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की ओर से बहाए गए कपड़ों को एकत्रित किया गया। उत्तरकाशी की इस पहल ने उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है। और ये जो आपका अवार्ड है स्कॉच अवार्ड, इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। ठीक है, और ये दोस्तों 2003 से ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राज्य पुलिस को राष्ट्रपति के द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, उत्तराखंड राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, अप्रैल 2026 में उत्तराखंड पुलिस को असाधारण सेवा, वीरता और कर्तव्य निष्ठा के लिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है। यह पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे राज्य के रजत जयंती वर्ष में एक ऐतिहासिक उपलब्धि और स्वर्णिम अध्याय बताया है। इस सम्मान से उत्तराखंड पुलिस की उन चुनिंदा पुलिस बलों की श्रेणी में शामिल हो गई है जिन्हें यह मान्यता प्राप्त हुई है। देखिए, जो उत्तराखंड राज्य की पुलिस है तो यह उन पुलिस बलों की श्रेणी में शामिल हो गई है जिन्हें यह मान्यता मिल चुकी है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में उत्तराखंड मंत्रिमंडल में कितने नए मंत्रियों द्वारा शपथ ली गई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। ठीक है, तो उत्तराखंड के नए 5 मंत्रियों के द्वारा मंत्रिमंडल की शपथ ली गई है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, उत्तराखंड में धामी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। कुल 5 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में हुआ। देहरादून राजपुर रोड विधायक खजान दास, रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी, हरिद्वार विधायक मदन कौशिक और रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा और दोस्तों भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। यह पहली बार है जब किसी सरकार में सभी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। मतलब दोस्तों, जो भी आपके कैबिनेट मंत्री होते हैं तो वह पहली बार हमारे उत्तराखंड में इस बार बने हैं। ठीक है, जिससे अब राज्य के मंत्रियों की संख्या 12 हो गई है। तो दोस्तों, उत्तराखंड के मंत्रिमंडल में वर्तमान में कितने मंत्री हैं, तो 12 मंत्री हैं। लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के द्वारा मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। ठीक है, देखिए, अगर आपने उत्तराखंड मंत्रिमंडल की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसको पिन भी कर देंगे, जिसमें दोस्तों ये बताया गया है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है। ठीक है, या फिर कौन सा मंत्री है। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अपराधों पर सख्त कार्रवाई के लिए कौन से ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए गए। देखिए, अपराधों पर सख्त कार्रवाई के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया इसका नाम है ऑपरेशन प्रहार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन प्रहार के तहत राज्य में अपराध पर सख्त कार्रवाई का खाका पेश किया। इस अभियान का उद्देश्य देवभूमि को सुरक्षित
स्वच्छ और अपराध मुक्त बनाना है, जो संगठित अपराध गिरोह की गतिविधियों और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ठीक है। ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस द्वारा संघनन जांच अभियान चलाए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में कहाँ उत्तराखंड माल्टा महोत्सव का आयोजन किया गया। तो देखिए उत्तराखंड माल्टा महोत्सव का जो आयोजन हुआ था तो ये आपका देहरादून में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तराखंड में जनवरी 2026 में देहरादून में उत्तराखंड माल्टा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य स्थानीय माल्टा संतरा प्रजाति और नींबू वर्गीय फलों को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माल्टा मिशन की घोषणा की, जो बागवानों की आय बढ़ाने के लिए एप्पल मिशन की तर्ज पर उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को मजबूत करेगा। ठीक है, तो याद रखें कि माल्टा महोत्सव कहाँ पर मनाया गया था, तो ये देहरादून में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2026-27 में केंद्र सरकार के द्वारा प्राइड ऑफ हिल्स योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। तो दोस्तों बजट 2026-27 में केंद्र सरकार के द्वारा प्राइड ऑफ हिल्स योजना के तहत जो वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई, तो ये है दोस्तों आपकी 3,460 करोड़। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे और समग्र विकास को गति देने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राइड ऑफ हिल्स योजना के तहत 3460 करोड़ की अतिरिक्त सहायता, वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2025 कितने शिक्षकों को देने की घोषणा की गई। देखिए शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2025 में जो देने की घोषणा की गई, तो ये की गई है दोस्तों 19 शिक्षकों को। सही आंसर है ऑप्शन सी। मतलब 2025 के लिए 2026 में जो आपके शैक्षिक पुरस्कार दिए जाएंगे, तो ये 19 टीचर्स को दिए जाएंगे। देखिए प्रदेश में शिक्षा के उन्नयन और गुणवत्ता सुधार में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाने वाले शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2025 की शासन ने घोषणा कर दी है। इस वर्ष कुल 19 शिक्षकों को शिक्षक दिवस 5 सितंबर को सम्मानित किया जाएगा। घोषित सूची के अनुसार पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 12 शिक्षक प्रारंभिक शिक्षा, 6 शिक्षक माध्यमिक शिक्षा एवं 1 शिक्षक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट उत्तरकाशी से शामिल है। चयन समिति की स्तुति के आधार पर शासन ने इन नामों को स्वीकृति दी है। तो याद रखिएगा 19 व्यक्तियों को, 19 टीचर्स को यह पुरस्कार दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 रिपोर्ट 2023-24 में उत्तराखंड ने उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों की श्रेणी में दूसरा कौन सा स्थान हासिल किया। तो फ्रेंड्स दूसरा स्थान हासिल किया है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर बन जाएगा। देखिए नीति आयोग के द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया जाता है, जिसको फिस्कल हेल्थ इंडेक्स बोलते हैं। ये जो इंडेक्स है ये आपका 2023-24 की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों की श्रेणी में। तो याद रखें मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तराखंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों की श्रेणी में दूसरा, अरुणाचल प्रदेश के बाद हासिल किया है। मतलब पहले स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है और उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। राज्य में उच्च राजस्व सर्जन, बेहतर व्यय प्रबंधन और राजकोषीय अनुशासन के दाम पर अचीवर राज्य का दर्जा पाया है। तो राज्य को अचीवर दर्जा प्राप्त हुआ। इसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य उड़ीसा और इसे पहला स्थान मिला है। छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात हैं, जबकि उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश इस श्रेणी में पहले स्थान पर है। उसके बाद त्रिपुरा और फिर उत्तराखंड है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह 2025 के अवसर पर वर्ष 2025 के उत्तराखंड गौरव सम्मान से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों आपका 8। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए उत्तराखंड में नागरिक सेवा के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार जो दिया जाता है, तो ये आपका उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जाता है। ठीक है,
उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह 2025 के अवसर पर इस वर्ष का उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 निशानेबाज पद्मश्री जसपाल राणा, उद्यमी एवं समाजसेवी देव रतूड़ी के अलावा मरणोपरांत अभिनेता एवं लेखक टॉम आल्टर, राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी, चिपको आंदोलन की जननी गौरा देवी, भूवैज्ञानिक खड़क सिंह बाल्दिया, वीरांगना तीलू रतेली और लेखक सलेश मटियानी को दिया गया है। ठीक है, तो इन 8 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया। राज्य ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं पुलिस पदक प्राप्त पुलिस अधिकारियों को भी सम्मानित किया था। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया। देखिए, उत्तराखंड में साहित्य भूषण सम्मान ये सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो कि इस बार जितेंद्र ठाकुर को दिया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा आयोजित उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह 2025 में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान उत्तराखंड साहित्य भूषण के सम्मान से डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को सम्मानित किया। इसके साथ उन्होंने डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा और श्याम सिंह कुटोला, डॉक्टर प्रीतम सिंह, केसर सिंह राय और अताय साबिर अफजल मंगलोरी को उत्तराखंड दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सर्जन पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके अलावा दोस्तों, मुख्यमंत्री जी ने साहित्यिक पर्यटन के केंद्र के रूप में उत्तराखंड को विकसित करने की भी घोषणा की है। ठीक है, और दोस्तों आपके राज्य में 2 साहित्यिक ग्राम स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, जहां साहित्यकारों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राज्य के किस नगर निगम को गोल्ड स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देखिए, ये किया गया है आपका ऑप्शन ए देहरादून। देहरादून जिला नगर निगम को गोल्ड स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। देहरादून नगर निगम को वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार नगर निगम को अतिक्रमित भूमि पर पार्क ध्वरित क्षेत्र विकसित करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए इंटीग्रेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के नवाचारी कार्यों के लिए दिया गया है। यह देश में शहरी विकास और बेहतरीन नागरिक सेवाओं के लिए सबसे प्रतिष्ठित स्वतंत्र सम्मानों में से एक है। ठीक है, और हमने पीछे पढ़ी थी, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड में भारत हिमालयन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक मंच भीष्म का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन सी गुरमीत सिंह। तो जो हमारे राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, इनके द्वारा भारत हिमालयन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक मंच भीष्म का उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून के लोक भवन में भारत हिमालयन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक मंच भीष्म का उद्घाटन किया। साथ ही भीष्म के लोगो और वेबसाइट का भी अनावरण किया है। मतलब जो भीष्म है उसका एक लोगो और उसकी एक साइट का भी अनावरण किया है। इस अवसर पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने हिमालयी समस्याओं के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला। भीष्म एक रणनीतिक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा, जिसका उद्देश्य है देहरादून में उपलब्ध बौद्धिक संसाधनों को एक मंच पर लाकर उत्तराखंड और राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक चिंतन का अग्रणी केंद्र बनाना है। इस मंच की फाउंडर टीम में देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य अजय कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ विशेषज्ञ भी जुड़े हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड जिला स्तर पर सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग 2024-25 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये क्या है दोस्तों, चंपावत ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो चंपावत ने
जिला स्तर पर सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग 2024-25 में पहला स्थान प्राप्त किया है। नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य SDG 2024-25 रिपोर्ट जिला स्तर में रुद्रप्रयाग, अच्छा इसमें जो है दोस्तों आपका रुद्रप्रयाग सही आंसर है ना, चंपावत नहीं है, रुद्रप्रयाग होगा। एक आपकी आई थी मासिक रिपोर्ट SDG की मासिक रिपोर्ट, तो उसमें पहला स्थान था चंपावत का, ठीक है। और जिला स्तर पर जो है तो रुद्रप्रयाग पहले स्थान पर है। तो रुद्रप्रयाग जिला 78 अंकों के साथ उत्तराखंड में प्रथम स्थान पर है। नैनीताल और उत्तरकाशी जिले 76 अंकों के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। राज्य ने समग्र रूप से विकास लक्ष्यों में बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता पर विशेष ध्यान दिया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किन 2 जिलों को आकांक्षी जनपद कार्यक्रम के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया है। तो आकांक्षी जनपद कार्यक्रम के अंतर्गत जो पुरस्कृत किया गया, तो ये किया गया है दोस्तों आपका उधम सिंह नगर और हरिद्वार को। सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। किस कार्यक्रम के अंतर्गत? तो आकांक्षी जनपद कार्यक्रम के अंतर्गत। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन देहरादून में संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नीति आयोग, भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त प्रशस्ति पत्र एवं पदकों से आकांक्षी जनपद कार्यक्रम एवं आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों एवं विकास खंडों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड 825 ए हिमालयन स्टेट विथ इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज पुस्तक का विमोचन भी किया है। तो इस पुस्तक को आप याद रखिएगा कि इस पुस्तक को किसने विमोचित किया, तो ये धामी जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड 825 हिमालयन स्टेट विथ इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये किया है दोस्तों आपका पुष्कर सिंह धामी ने, ऊपर हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें दोस्तों हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, ठीक है। सभी आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। जिन लोगों का 17 मई को एग्जाम है, तो आप देखिएगा इस सीरीज से कम आपको 5 से 6 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट होंगे, इनडायरेक्ट तो दोस्तों आपके 15 से भी ज़्यादा प्रश्न होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस क्लास को अच्छे से देखिएगा। जो हमारे नेक्स्ट पार्ट आएंगे, अब डेली ये पार्ट आपको मिलेंगे, तो आप अच्छे से इनको देखें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बाहर नहीं जाने वाले, ठीक है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और PDF भी सेंड की जाती हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।